नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर का, उसी के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पीछे के जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो हैं वो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उन प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट की, तो आप उसको लेके साथ में बैठिए। जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप उसी में लिखते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए, तो उससे आपका काफ़ी हेल्प होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ये मैप दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। इसमें कुछ टेम्पल्स हैं, उनका लोकेशन बताया गया है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। लोकेशन मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनका लोकेशन। जैसे कि आप देखिए, अजंता एलोरा कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, गोलकोंडा कहाँ पे है, ये सभी इलाहाबाद कहाँ पे है। तो आपसे मतलब प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी यहाँ से आपको हेल्प काफ़ी मिलेगी। जैसे ऐहोल देखिए यहाँ पे है, ठीक है। बादामी देखिए, बादामी कहाँ है। तो आप इन मैप्स को जरूर देखते हुए चला करिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादातर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो कि हमको एंशिएंट और मेडिवल इंडिया का मिलता है, वो ज़्यादातर क्या है, रिलीजियस हैं, ठीक है। नेचर में कैसे हैं, रिलीजियस, मतलब कि वो हमारे धर्म से जुड़े हुए आर्किटेक्चर हैं। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमाने के जो लोग होते थे, जो पीपल जो थे, वो लोग अपने घरों में कोई भी आर्ट या उनका कोई आर्किटेक्चर, उनके घरों का आर्किटेक्चर नहीं होता था। लेकिन देखिए, ज़्यादातर जो घर जो होते थे वो किससे बने होते थे, वुड और क्ले से बने होते थे। या ज़्यादातर जो घरों में जो भी आर्किटेक्चर या जो भी सामान होते थे वो किससे बने होते थे, वुड और क्ले से, लकड़ी से और क्ले से बने होते थे। इस वजह से वो समय के साथ साथ वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो पेरिश हो गए। उसके बाद देखिए, और या फिर जो चीज़ें मेटल से बनी होती थी, जैसे कि आयरन से कोई चीज़ बनी हो, या ब्रॉन्ज से, या सिल्वर से, या फिर गोल्ड से भी बनी हो, तो उसको क्या किया गया कि उसको मेल्ट करके उसको दोबारा से, मतलब जब मेल्ट कर दिए तो उससे कोई और दूसरी कोई नई चीज़ बना लिए, तो उसको दोबारा रीयूज कर लिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन जो टेम्पल्स थे, जो रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो आज भी सरवाइव कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो टेम्पल जो होता है, ये टेम्पल जो है एक इंग्लिश वर्ड है। तो ये किसके लिए होता है, देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल। उसके बाद देखिए यहाँ पे देवस्थानम या फिर प्रसाद। तो ये सभी के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, टेम्पल। अब देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारे देश में जो अलग अलग टाइप के जो टेम्पल्स जो मिलते हैं भारत में, उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर हमारा फोकस किस पे रहेगा, हिंदू टेम्पल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन चैप्टर के एंड में हम लोग बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप ये बात भी याद रखिएगा कि जो रिलीजियस श्रेण मतलब क्या होता है, देवालय या मंदिर समझ लीजिए, जो बने होते थे धर्म से रिलेटेड, जो भी मंदिर बने होते थे या जो देवालय बने होते थे, वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, वो लोकल जो वहाँ के जो लोग रहते थे विलेज में, या जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे वो लोग बनाते थे। लेकिन अगर वो जो आपका जो रिलीजियस श्रेण है, या जो रिलीजियस जो आपका टेम्पल मान लीजिए जो है, अगर वो स्टोन से नहीं बना हुआ है एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के समय, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो वैनिश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको वही मंदिर हमको मिलेंगे जो कि स्टोन से बनाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, पहले आप ये देखिए, यहाँ पे ये कंदरिया महादेव टेम्पल है, कहाँ पे, खजुराहो में। तो आप देखिए, इमेजेस जरूर देखते चला करिए। आर्ट एंड कल्चर को अगर आपको इसमें इंटरेस्ट लेके आना है तो आप इमेज जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, जो बेसिक फॉर्म है हमारे हिंदू टेम्पल का, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हिंदू टेम्पल होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक केव होता है, ठीक है। उस केव को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। अब ये गर्भगृह क्या होता है, तो देखिए, जो गर्भगृह रहता है ये छोटा जो है क्यूबिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी में जो है आपके जो भी मुख्य देवता रहते हैं वो यहीं गर्भगृह में ही उनको स्थापित किया जाता है।
तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो गर्भगृह है उसमें जो मेन आइकन रहते हैं उनको जो है यहाँ पे स्थापित किया जाता है। उसके बाद देखिए जो एंट्रेंस जो रहता है, जहाँ से हम मंदिर के अंदर एंट्री मारते हैं, जहाँ से जो एंट्री का जो गेट जो रहता है उसमें जो है वहाँ पे एक काफी बड़ा हॉल जैसा बना होता है। अब ये हॉल जैसा क्यों बना रहता है? क्योंकि देखिए मंदिर है तो मंदिर में काफी ढेर सारे लोग आएंगे, काफी ढेर सारे वर्शिपर आएंगे, जो लोग पूजा करेंगे उसको क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। तो एक हॉल जैसा रहता है। उसके बाद जो 5th सेंचुरी है आपका, वहां से हमने क्या शुरू किया, हमने जो है एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बनाना चालू किया मंदिरों के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? इसको शिखर कहा जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में शिखर होता है। अगर बात करें साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में एक्चुअली था पिरामिड के तरीके से बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं साउथ इंडिया में? उसको कहते हैं विमान। ये बात याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में शिखर और साउथ इंडिया में विमान। उसके बाद जो हमने 3 चीजों को देख लिया, बेसिक फॉर्म क्या है टेम्पल का। जो चौथा जो चीज है वो है वाहन। अब ये वाहन क्या है? वाहन मतलब कि वो व्हीकल जिसपे कि जो मेन डेटी है, जो मेन देवता जो है टेम्पल के, जो मुख्य देवता है टेम्पल के, उनका जो वाहन जो रहता है उसको जो है मतलब जो व्हीकल जो उनका रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं वाहन। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें टेम्पल कितने तरीके की होती है हमारे यहाँ पे, तो जो नगरा स्टाइल की टेम्पल होती है कहाँ पे? हमारे देश में नॉर्थ इंडिया में। और द्रविड़ स्टाइल की टेम्पल कहाँ पे होती है? साउथ इंडिया में। अब देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ एक और नया स्टाइल भी आया जिसको कहा जाता है वेसार स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब ये क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट स्टाइल है जिसमें कि हम सेलेक्टिव चीजें लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो ये वेसार स्टाइल है ये क्या है? ये मिक्सचर है किसका? नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का। ठीक है, तो कितने तरीके के टेम्पल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दो मेन टाइप हैं। कौन से? नगर नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ साउथ इंडिया में, और एक और स्टाइल है जिसको हम बोलते हैं वेसारा स्टाइल, जो कि मिक्सचर है किसका? नगर और द्रविड़ स्टाइल का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं कि इस चैप्टर में आपको सभी चीजें एलोबरेटली समझाई जाएंगी, कैसे किस तरीके से कौन सा स्टाइल है, उनका किस तरीके स्ट्रक्चर है, उनका ज्योमेट्री किस तरीके का, वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्कल्पचर तो आपको समझ में आ रहा होगा। आइकोनोग्राफी मतलब है जो मूर्ति कला होती है उसके बारे में, और ऑर्नामेंटेशन जो जिस तरीके से उनको सजाया गया होगा मूर्ति को। तो जो इमेजेस होती हैं देवता की, डाइटीज की, जो भी देवता की मंदिर जो रहेगा, जो भी देवता के आपके इमेजेस रहेंगे, उनका जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आइकोनोग्राफी। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या चीजें हम इस आइकोनोग्राफी में देखते हैं? तो देखिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इमेज किसकी है, किसके ऊपर बेस्ड है, उस पे किसके बेसिस पे जो सिंबल्स हमको वहाँ पे मिलेंगे, या जो भी माइथोलॉजी होगी, जो भी हमारा जो आप कह सकते हैं कि पुराण या फिर जो भी पौराणिक कथाएं जो मिलती हैं उनसे रिलेटेड जिसकी मूर्ति है, तो उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी आपका जो भी मूर्ति रहेगा, उस मूर्ति की जो भी मतलब कि जो भी उनसे रिलेटेड जो भी कहानियां होंगी, जो भी पौराणिक कथाएं होंगी, या फिर जो भी उसका जो यूज होगा, उनको जिस रूप में माना जाता होगा, जिस रूप में उनको पूजा जाता होगा, किसी भी डाइटी को या फिर आप कह सकते हैं देवता को, तो वो जो है वहाँ के जो लोकल या फिर जो भी लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का पॉलिटिक्स मतलब कि जो राजा है वहाँ का, वो किस देवता को ज़्यादा मानता है, और वहाँ का ज्योग्राफी किधर मतलब कैसा है। जैसे कि अगर वहाँ के लोग अगर शैविज्म को ज़्यादा मानते हैं तो वहाँ पे मंदिरें ज़्यादा शिव जी की होंगी। अगर वो लोग वैष्णविज्म को ज़्यादा मानते हैं तो वहाँ ज़्यादातर मंदिरें विष्णु जी की होंगी। तो वो सभी चीज़ वहाँ के लोकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, जो भी रीजन है, या जो भी रीजन मतलब जो भी जगह है या इलाके हैं, या जो भी पीरियड, जैसे टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो हर एक मतलब अपना अपना एक अलग स्टाइल जो है इमेज का लोगों ने बनाया। ठीक है, तो जो आपका जो मूर्ति कला है उसमें काफी मतलब रीजनल वेरिएशन भी आए हैं। और देखिए दोस्तों, जो टेम्पल जो होता है, टेम्पल में काफी
एलोबरेट स्कल्पचर और काफ़ी उसको ऑर्नामेंट, मतलब उसको काफ़ी टेम्पल को सजाया जाता है। और किसी भी टेम्पल को बनाने से पहले उसको काफ़ी अच्छे से प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से उसको बनाया, मतलब प्लान करते थे लोग कि किस तरीके से उसको बनाया जाए। अब देखिए अगर बात करें तो जो रिवर गॉडेस हैं, जैसे कि जो गंगा है और जो यमुना है, ये हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में देवी की तरह पूजी जाती हैं। तो ये क्या है, ये भी देवी हैं। तो ये जो है ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलती हैं कि जो गर्भगृह जो होता है आपका, गर्भगृह के एंट्रेंस के जहाँ से हम एंट्री करेंगे, जहाँ से हम अंदर घुसेंगे गर्भगृह में, वहाँ पे जो है वहाँ के गेट पे हमको ये दोनों ही देवी की मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है, किसी गंगा और यमुना की। लेकिन एक किस स्टाइल में, नगरा, जो भी नगरा टेम्पल है वहां पे हमको मिलेंगे, ठीक है। तो नगरा टेम्पल में किसकी मूर्ति मिलेगी गर्भगृह के गेट पे, गंगा और यमुना की। अगर वहीं बात करें अगर द्रविड़ टेम्पल में, तो जो आपका गोपुरम होता है वहां पे क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। यहाँ पे गर्भगृह का गेट, एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह रहता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे गोपुरम कहते हैं द्रविड़ टेम्पल में। यहाँ पे गोपुरम पे हमको द्वारपाल मिलते हैं, डोर कीपर। यहाँ पे कोई गंगा और यमुना की इमेजेस नहीं होती, यहाँ पे द्वारपाल होते हैं आपके द्रविड़ टेम्पल में। इसी तरीके से मिथुन और नवग्रह के जो है या फिर यक्ष के जो है मूर्तियां हमको मिलती हैं, जो एंट्रेंस गेट रहता है, जो कि गार्ड करते हैं हमको। देखिए दोस्तों, जो दिशाओं की जो देवता, ठीक है, द डाइटीज ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अष्टादिक्पालास, ठीक, क्या बोलते हैं, अष्टादिक्पालास। तो ये लोग जो हैं इनकी जो हमको इमेज कहाँ पे मिलती है, जो आपका टेम्पल है, टेम्पल के बाहरी दीवारों पे हमको अष्टादिक्पालास का इमेजेस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाइटीज ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने भी टेम्पल्स घूमा होगा, तो जैसे टेम्पल्स में एक तो मुख्य देवता के लिए, जिसके लिए मंदिर जो है मशहूर है, तो एक उसकी आपको इमेज मिलेगी, और साथ ही साथ कुछ और भी देवी देवताओं की हमको इमेजेस उनके चारों तरफ मिलती है, ठीक दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो काफी ढेर सारे एलिमेंट जो हैं जिससे कि हम किसी भी मंदिर को सजाते हैं, कौन कौन से हैं, गवाक्ष, व्याला या याली कह लीजिए, कल्पलता, अमालका, कलश एटसेट्रा। तो अब देखिए ये सभी टर्म जो हैं जो मैंने आपको बताएं, तो अभी मैं आपको ये चीजें अभी आगे आएंगी, ठीक है, आगे इसी चैप्टर में अभी हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सबसे ऊपर रहता है ना मंदिर पे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कलश। अब ये यहाँ देखिए सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर आपका जो है कलश जो है बैठाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमालका। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या है, इसको कहा जाता है शिखर। और यहाँ देखिए हम मंदिर से यहाँ घुसे, यहाँ देखिए ये सीढ़ियां बनी हुई, सीढ़ियों के बाहर काफी बड़ा सा मैदान जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, मंडप हो जाएगा। अब इसके अंदर और जाएंगे तो एक केव जैसा हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, तो ये क्या होता है, ये गर्भगृह है, ठीक दोस्तों। और ये जो है इसको क्या कहा जाए, इसको बोलते हैं पीठा, ठीक है दोस्तों। जो सीढ़ियां जो बनी हुई है, क्लियर हो गया होगा ये चीज, ये किसका स्ट्रक्चर है, नगर स्टाइल टेम्पल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए दोस्तों, अब हम नगर या फिर जो नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल स्टाइल है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो स्टाइल, जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में जो यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको नगर स्टाइल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीजें आपको जो याद रखनी वो ये है कि जिस तरीके साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं, वहां पे टेम्पल के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती है या गेटवे बनाया जाता है, वो जो है नगर स्टाइल में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि नगर स्टाइल में बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और देखिए यहाँ पे सीढ़ियां बनाई जाती है नगर स्टाइल में, ठीक है, स्टेप्स बनाए जाते हैं नगर स्टाइल में। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कई ढेर सारे टावर बने हुए हैं ना, तो जब पुराना जो टेम्पल जो पहले के जो टेम्पल जो होते तो वहां सिर्फ एक ही टावर होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ही टावर या फिर एक ही शिखर होते थे, लेकिन बाद में कई ढेर सारे और टावर जो हैं बनाए। जैसे कि आप यहाँ देखिए एक शिखर ये हो गया, ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे एक शिखर दिख रहा होगा, एक शिखर इसके पीछे दिख रहा होगा। तो बाद में ये सभी चीजें बनाई जाती हैं कि मतलब जैसे जैसे रूलर नए नए आते जाते हैं वो अपने हिसाब से इसको बनवाते गए। अब देखिए दोस्तों, जो गर्भगृह है वो जो है मतलब कि वो टावर जिसमें गर्भगृह जहां पे लोकेटेड रहेगा वो सबसे बड़ा टावर रहता है। तो आप यहाँ देखिए सबसे बड़ा टावर ये है ना, तो आप ये कह सकते हैं इसी टावर के नीचे गर्भगृह लोकेटेड होगा।
चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नगर टेम्पल हैं उसमें भी कई ढेर सारे सब डिवीजन हैं और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो शिखर जो बनाए जाते हैं उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है। और अलग अलग नाम हैं अलग अलग टेम्पल्स के, मतलब जो भी टेम्पल्स के अलग जो पार्ट हैं उसके अलग अलग नाम हैं। और वो भी जैसे जहाँ जहाँ पे, जैसे अगर आप इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जैसे हर जगह का आप जानते हैं हमारे में काफ़ी ज़्यादा कल्चर में काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है। तो लोगों ने अब मतलब ऐसा नहीं कह सकते शिखर जैसे अगर यहाँ यूपी में बोला जाता है तो वही चीज़ें पूरे ऑल इंडिया में बोली जाएंगी, ठीक है। जगह जगह के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती है, क्योंकि भाषाएं भी काफ़ी ढेर सारी हैं। तो इस वजह से जितने भी पार्ट होते हैं टेम्पल के उसके अलग अलग नाम होते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन नेम है, सबसे जो ज़्यादा सामान जो मतलब ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड है, शिखर बोला जाता है, ठीक है। शिखर का मतलब शिखर ज़्यादा लोग समझते हैं या कॉमन यूज में है। तो दोस्तों देखिए, जो ये शिखर होता है इसका बेस कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। उसके जो वाल जो रहते हैं ये कर्व या फिर स्लोप, इनवर्ड स्लोप के शेप में होते हैं, ठीक दोस्तों। और एक पॉइंट तक, और ये जो टॉप, इस टॉप को क्या कहा जाता है, लैटिना, या फिर आप और क्या कह सकते हैं, रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो सेकेंड जो मेजर टाइप है आर्किटेक्चर का, जो कि नगर ऑर्डर में जो यूज होता है वो क्या है, फामसना। अब ये फामसना क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो फामसना जो होते हैं ये जो आपके आप देखें ना, आप लैटिन या फिर जो रेखा प्रसाद है इससे छोटे होते हैं, कौन, फामसना। और जो फामसना के रूफ कैसे होते हैं, ये काफ़ी अलग अलग स्लैब में इसको बनाया जाता है। और ये सब जाके मतलब इस तरीके से इनको बनाया जाता है कि ये सब जाके एक पॉइंट पे जाके कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो भी बिल्डिंग रहता है उसके सेंटर में ही वो पॉइंट लोकेटेड होगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपका जो लैटिन वाला जो है, यहाँ पे आपने देखा कि ये काफ़ी शार्पली मतलब इनवर्ड शेप है। लेकिन यहाँ पे जो फामसना जो रहता है, यहाँ पे ऐसा कर्व इनवर्ड शेप नहीं रहता है। ये जो फामसना जो रहेगा ये सीधा रहेगा, ठीक है, सीधा स्लोप, अपवर्ड स्लोप रहेगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कर्व जैसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके कर्व जैसे आप बनाइए। लेकिन यहाँ पे क्या, एक सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा, थोड़ा सा स्लोप लेते हुए कुछ एंगल में। चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया में नोटिस करेंगे तो जो फामसना का डिजाइन है वो यूज किसके लिए किया जाता है, मंडप के लिए किया जाता है। वहीं जो गर्भगृह के लिए कौन सा स्टाइल यूज किया जाता है, लैटिना बिल्डिंग का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे चल के जो लैटिना बिल्डिंग है ये आगे चल के और भी काफी ज्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि एक सिंगल टावर, सिंगल लंबा टावर जैसे ना होके इस यहाँ पे जो टेम्पल था, टेम्पल कई ढेर सारे और छोटे छोटे टावर जो उसके आसपास बनाए गए, ठीक दोस्तों। अब ये किस तरीके से दिखते, क्लस्टर के रूप में दिखते थे, ग्रुप के रूप में दिखते थे। जैसे कि एक आपका माउंटेन पीक, एक आपका जो है पहाड़ नुमा, जैसे कि आपको दिखे कई ढेर सारे वहां पे माउंटेन पीक हो, इस तरीके से दिखने लगे, ठीक है। जैसे कि आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए एक तो सबसे बड़ा वाला हो गया जिसके नीचे गर्भगृह है, और भी ढेर सारे है ना, एक ये शिखर हो गया, एक यहाँ पे है। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो सबसे लंबा वाला जो आपका बिल्डिंग जो रहता है वो कहाँ पे, सेंटर में रहता है। अब ये जो सेंटर में जो रहता है इसके नीचे क्या है, इसी के नीचे गर्भगृह भी लोकेटेड रहता है। अब देखिए जो तीसरा जो सब टाइप है नगर बिल्डिंग का वो कौन सा है, उसको बोलते हैं हम लोग वल्लभी टाइप। अब ये वल्लभी टाइप में क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग रहता है कि जो आपका रूफ जो रहता है एक वाल्टेड चैम्बर, मतलब एक माउंट जैसा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पे आप देखिए सन टेम्पल है कोणार्क का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखिए इमेजेस देखते चलेंगे ना, थोड़ा इंटरेस्ट आपका पैदा होगा। इसलिए मैं बार बार आपको जो भी इमेजेस मेरे पढ़ाते समय आती हैं तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाल्टेड चैम्बर जो रहता है किस शेप का रहता है, राउंड शेप का रहेगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ बम्बू या फिर वुडन वैगन बनाए जाएंगे। अब इसको किससे बनाया जाता था, इसको जो है बुलक के मदद से पुराने आपके प्राचीन समय में इसको बनाया गया रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो वैगन जो रहता है इसको क्या कहा जाता है, इस मतलब इस पूरे आपको स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, वैगन वाल्टेड बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हमने देखा कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो टेम्पल्स है
वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे जो पुराने बिल्डिंग जो होते थे उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ 5th सेंचुरी से पहले बने होते थे। तो जो वल्लभी टाइप जो टेम्पल हैं या जो बिल्डिंग्स हैं वो उन्हीं में से एक हैं। अगर हम बात करें अगर कि इस तरीके की आपको टेम्पल कहाँ पे मिलेगी, तो जैसे कि जो बुद्धिस्ट रॉक कट चैत्य केव होंगे वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप इनको विजिट करेंगे वो बुद्धिस्ट रॉक कट चैत्य को, तो आपको इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सेंट्रल इंडिया के बारे में। अब तो देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल जो थे वो किससे बने होते थे, सैंडस्टोन से, और जो स्टाइल था टेम्पल का उसको कहा जाता था पंचयतना स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप ये कहाँ पे, ये जो पंचरत्न स्टाइल जो है टेम्पल के कहाँ पे हमको मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। अब ये यही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि ये किससे बनाए होते थे, सैंडस्टोन से। अब इसमें से जो काफी पुराने हैं वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कि आज भी वो हैं, ऐसा नहीं कि नष्ट हो गए समय के साथ। और वो किसके द्वारा बनाए गए रहे होंगे, मतलब गुप्ता पीरियड में, ठीक है, और वो कहाँ पे मौजूद है, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेम्पल्स होते थे यहाँ पे टोटल जो है कितने पिलर होते थे, 4 पिलर होते थे। अभी चारों पिलर को किस कौन सपोर्ट करता था, एक छोटा सा मंडपा। अब मंडपा आपको समझ में आ गया होगा, एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मंडपा कैसा था, एक सिंपल स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर जो है इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, स्क्वायर नुमा। अब ये जो मंडपा किसके आगे होता है, किसके एंट्रेंस के सामने होता है, तो गर्भगृह के सामने जो है मंडपा बनाए जाते थे। अब देखिए दोस्तों, इस स्टाइल के टेम्पल्स को अगर आपको देखना हो तो जो सबसे इस तरीके के इंपॉर्टेंट टेम्पल कहाँ कहाँ पे हमको मिलेंगे, एक तो उदयगिरी में, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका जो विदिशा है वहाँ के पास, जो कि एक हिंदू मतलब टेम्पल है, ठीक है दोस्तों। श्रीन मतलब आप जान लीजिए, केव श्रीन मतलब देवता के काफी ढेर सारी यहाँ पे मूर्तियां हैं। और जो दूसरी है वो कौन सी, वो सांची में मौजूद है, जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो प्लेस है। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर तरीके का डेवलपमेंट या फिर विकास या स्ट्रक्चर कह लीजिए आप बनाया गया था दोनों ही धर्म के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक तो ये उदयगिरी वाला हिंदू के लिए है और जो सांची वाला किसके लिए है, बौद्ध धर्म के लिए है। अब देखिए, जो पैटर्न या जो डोनर होते थे टेम्पल के लिए, जो कि देवगढ़ में है। अब देवगढ़ कहाँ पे, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में, वो उसके बारे में मतलब कुछ भी आपको आइडिया नहीं, मतलब किसके काल में बनाया गया, मतलब किसने जो है संरक्षण दिया टेम्पल को बनाने के लिए, कौन किसने डोनेट किया, पैसा तो चाहिए ही, ठीक है। अब आज के ज़माने का आपका रुपया नहीं चलेगा, लेकिन उस ज़माने में सोने के सिक्का जो भी चलते रहेंगे वो तो अब मजदूरों को चाहिए, सामान लगेगा, तो वो सब चीज़ों के लिए किसने पैसे दिए वो अननोन है। अब देखिए, लेकिन जो आपका जो स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि जो टेम्पल है कब बना रहा होगा, ये आपका 6th सेंचुरी में बनाया गया रहा होगा। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो है दशवता विष्णु टेम्पल है देवगढ़ में, जो कि 5th सेंचुरी में बना था, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो, ठीक है। और ये एक शेषन्या विष्णु, ठीक है, ये भी दशवतारा टेम्पल है, कहाँ पे, देवगढ़ में, उसी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अच्छे से इमेजेस को देखते चलिए, इमेजेस को समझिए। अगर आपके पास समय है, वैसे प्रीलिम्स का समय आ गया तो अब आप रट्टा मारना चालू कर दीजिए। चलिए आगे बात करें। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो सांची और जो उदयगिरी के जो टेम्पल हैं, जो कि उससे तकरीबन 100 साल पहले मतलब बाद के, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, जो क्लासिक एग्जाम्पल है टेम्पल्स का वो हमको कब से मिलता है, जो लेट गुप्ता पीरियड जो रहता है वहां पे हमको काफी और भी अच्छे अच्छे टेम्पल्स मिले। अब ये जो टेम्पल्स जो थे ये पंचयतना स्टाइल के टेम्पल थे। वही बातें मैंने आपको जो बताई ना कि जो सेंट्रल इंडिया में टेम्पल्स हमको मिलते हैं वो सैंडस्टोन के बने होते हैं, और किस स्टाइल के, पंचयतना स्टाइल के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शिखर जो बनाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर। और ये भी एक एग्जाम्पल है जो आपका नगरा स्टाइल के टेम्पल है। अब आप यहाँ देखिए, जो शेषयाना जो आपने ये देखा शेषयाना विष्णु, ये क्या चीज है, तो आप उसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को अनांता,
ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। उसका देखिए नरा नारायण जान लीजिए, तो ये किसको दिखाता है, ये डिस्कशन को शो करता है जो ह्यूमन सोल और जो एटर्नल डिवाइन है उसके बीच में। और गजेंद्र मोक्ष क्या है, तो ये एक स्टोरी है जो कि किससे रिलेटेड है, मोक्ष को प्राप्त करने से रिलेटेड है। किसके किसके बीच में हो रही है, विष्णु जी और एक और असुर है। ठीक है, असुर, असुर कौन है, वो जो असुर है, उस असुर ने, असुर मतलब समझिए राक्षस, ठीक है, तो उस राक्षस ने एलिफेंट का रूप ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते गज मतलब क्या होता है, गज मतलब होता है हाथी। तो गजेंद्र मोक्ष, वही बात आपको सबकी, उस हाथी को किस तरीके से मोक्ष मिले, तो ये किससे बात चल रहा है, ये जो है मोक्ष की बात चल रही है किससे, विष्णु जी से। अब देखिए दोस्तों, ये जो टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स में गंगा जी जो है लेफ्ट की तरफ हैं। आपको बताया था ना, जो आपका गर्भगृह के गेट के सामने गंगा जी और यमुना जी की इमेजेस बनाए जाते हैं। तो गंगा जी लेफ्ट की तरफ और यमुना जी राइट साइड की तरफ। और ये जो टेम्पल है, यहाँ पे विष्णु जी से रिलेटेड उनके काफी ढेर सारे अलग अलग उनके अवतार को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमको और भी सब्सिडरी सीन, मतलब और भी 4 देवताओं के इमेजेस मिलेंगे, लेकिन उन देवताओं के इमेजेस वो किससे रिलेटेड हैं वो पता नहीं चल पाया है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए जो विष्णु अवतार का जो बात चल रहा है, तो यहाँ पे 10 अवतार टेम्पल से आप जो है इसको कोरिलेट मत कर लीजिएगा। उसका देखिए देयर आर 3 मेन रिलीफ ऑफ विष्णु। अब यहाँ पे 3 आपके जो है विष्णु जी के अवतार कौन कौन से, एक तो शेषयाना वाला आपको बताया जो कि साउथ की तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद नरा नारायण जो कि ईस्ट की तरफ, और गजेंद्र मोक्ष जो कि वेस्ट। और ये तीनों ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। अब देखिए दोस्तों, और भी कई छोटे छोटे टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें जो खजुराहो टेम्पल है जो कि 10th सेंचुरी में बनाया गया था, यहाँ पे लगभग ये जो है आज से 400 साल बाद बनाया गया जो टेम्पल है आपका देवघर में, उससे 400 साल बाद। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका जो नगरा टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप हुआ है। उसके बाद देखिए जो आगे हम बात करें जो लक्ष्मणा टेम्पल है, जो किसको डेडिकेटेड है, विष्णु जी को डेडिकेटेड है। और ये जो है आपका कहाँ पे है, खजुराहो में ही है। ठीक है, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, 1954 में जो चंदेला किंग है ढंग, उनके द्वारा बनाया गया था इसको। और दोस्तों आप एक और बात याद रखिएगा, जो खजुराहो टेम्पल का जो स्टाइल हो किस स्टाइल का, ये जो है नगरा स्टाइल का सॉरी नगरा स्टाइल का टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 और भी स्मॉलर टेम्पल्स हैं कॉर्नर पे। ठीक है, चारों कॉर्नर पे, और इनके जो टावर हैं या जो आप शिखर कह लीजिए वो मतलब ऊंचे हैं। ठीक है, और इनका जो कर्व्ड है, आपको पता है कि जो नगर स्टाइल जो टेम्पल रहते हैं वो इनवर्ड कर्व्ड के रूप में शिखर को बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक अमलक है, उसके बाद कलश है, और तो ये जो अमलक और कलश है ये हमको नगरा स्टाइल के टेम्पल में मिलता है। अभी देखिए अमलक क्या होते हैं, कलश क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, और आपको दिखा देता हूँ मैं वैसे। तो देखिए ये जो होता है टेम्पल्स का, ये जो सर्कुलर जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये अमलक है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा हो कलश जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसी को कहते हैं कलश। ठीक है, शिखर के ऊपर इसको बनाया जाता है। और जो अमलक रहता है वो अमलक शिखर का ही पार्ट है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो खजुराहो टेम्पल है यहाँ पे आपको काफी इरोटिक स्कल्पचर भी मिलेंगे। अब ये जो इरोटिक एक्सप्रेशन है इसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था, जैसा हम लोग जो स्पिरिचुअल चीजों को, जो देवी देवताओं से रिलेटेड जो भी स्कल्पचर होते हैं, जितना इंपॉर्टेंस हम उसको दिए थे उतना ही इरोटिक एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कई हिंदू टेम्पल भी मिलेंगे जहाँ पे मिथुन किसको दर्शाता है, कपल को। आपको किसका फीचर मिलेगा, मिथुन फीचर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपका टेम्पल का जो एंट्रेंस जो रहता है, या फिर जो टेम्पल के जो भी बाहरी दीवार रहते हैं, या फिर जो वो दीवार जो कि जो मंडप और जो मुख्य देवता रहते हैं उनके बीच, उनके आसपास जो दीवार जो रहते हैं, वहां पे आपको ये इमेजेस मिलेंगी, मिथुन की इमेजेस। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए जो खजुराहो का जो स्कल्पचर है ये काफी ज्यादा इसको स्टाइलिश तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे यहाँ पे जो स्कल्पचर जो बनाया गया है उसका आपको कुछ
फीचर्स बता देता हूँ। तो इसका जो है शार्प नोज है, इसका जो चीन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, आइज कैसी है लॉन्ग स्लैंटिक स्लैंटिंग, ठीक है, आइज आंखें मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं, और आईब्रोज भी। ठीक दोस्तों, अब इसमें से जो सबसे नोटेबल एग्जाम्पल कौन सा है, जो खजुराहो में जो कंदरीय महादेव टेम्पल है, जो कि डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड शिवाजी को, मतलब भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और जो ज्यादातर जो टेम्पल हैं जो खजुराहो में आपको मिलेंगे वो किसके लिए है, हिंदू देवी देवताओं के लिए है, हिंदू गॉड्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक 64 योगिनी टेम्पल भी मिलेगा, जहाँ पे जो किससे रिलेटेड है, जो आपका तांत्रिक वर्शिप से रिलेटेड है। कौन, 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको कई और देवी देवता मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई, जो तांत्रिक वर्शिप, जो कि कब इस प्रचलन में आया, 7th सेंचुरी में। और यहाँ पे इस तरीके के आपको टेम्पल्स कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ तक कि साउथ में भी आपको इस तरीके के टेम्पल्स मिलेंगे, जो कि कब बने होंगे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 7th से लेके 10th सेंचुरी बीसी के बीच में। लेकिन उसमें से कुछ ही जो है अब सरवाइव कर पाए हैं, मतलब कि अब वो रह नहीं गए, ठीक है, क्योंकि समय के साथ इतना समय हो गया तो नष्ट हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं डांस क्लास लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पे, खजुराहो में। तो दोस्तों और भी आपको इमेजेस, जैसे जो सन टेम्पल है मोढेरा गुजरात, तो हम वेस्ट इंडिया से रिलेटेड है ये, तो इसको जो है हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब आपका लेक्चर एक्चुअली में 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो अब हम वेस्ट इंडिया के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपको बोरियत ना हो, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे आधे आधे घंटे के ही लेक्चर्स में बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।